राम राम मेरे भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज है डे 27, ठीक है। और आज की कंडीशन आपके सामने है ये। आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज हम ट्रेन करेंगे अपना बैक एंड बाइसेप्स एंड अब आपका इंतजार होने वाला है ख़त्म। हम 29 डे से, मतलब परसों से, मंडे से हमारा वर्कआउट शेड्यूल चेंज करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी पेन होने वाला है बट रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा, रिज़ल्ट भी नेक्स्ट लेवल मिलेगा। अब अपने को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, 4 हफ्ते हो जाएंगे, ठीक है, आज मिला के। तो उस हिसाब से हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी लेवल बढ़ाएंगे और रिज़ल्ट भी अपने उस हिसाब से ही मिलेगा, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो तैयार रहे। आज का वर्कआउट हो गया, मंडे के वर्कआउट से स्टार्ट होगा ज़बरदस्त वर्कआउट, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे जनरल वार्म अप करने के बाद। हमारा जनरल वार्म अप हो गया है ख़त्म, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्पेसिफिक वार्म अप। और जो सबसे पहली एक्सरसाइज लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हाइपर एक्सटेंशन। ध्यान रहे, हम वार्म अप लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ बॉडी वेट का इस्तेमाल करना है, किसी और वेट का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा, फटीग तक नहीं जाना है, ठीक है। हम मसल्स को रेडी कर रहे हैं, नहीं थका रहे हैं। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको वार्म अप में और मेन सेट में, ओके। नीचे जाना है एंड ऊपर आके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है लोअर बैक को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपको ऐसे करके लगाने 15 से 20 रेपिटेशन एंड 2 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम स्पेसिफिक वार्म पे लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं रोइंग, बट हम केबल और रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, कैसे, इतना पीछे आए, ठीक है। स्टांस रहेगा, नी हल्के से बेंड, हिप पीछे, चेस्ट अप, बैक आर्क, ठीक है। ये पोजीशन होगी और बैक कितनी बेंड रहेगी। अब जितना लेट, मतलब ये बैक की मसल, ठीक है, जितना स्ट्रेच हो सकती है उतना स्ट्रेच करना है, फिर ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे, ठीक है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट जरूर करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो आपको ऐसे लगाने हैं 15 से 20 रेपिटेशन एंड 2 सेट। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज लगा रहे हैं स्पेसिफिक वार्म पे, वो लगा रहे हैं लेट पुल डाउन न्यूट्रल ग्रिप से फंक्शनल ट्रेनर मशीन पे, ठीक है। वेट आपको लाइट ही रखना है क्योंकि ये भी हमारा वार्म अप सेट ही है, स्पेसिफिक वार्म अप सेट, ओके। आपको ऐसे बैठ जाना है, आपकी बैक ऐसे रहेगी, चेस्ट अप रहेगी एंड लेट से पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है ऐसे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो आपको ऐसे लगाने हैं 15 रेपिटेशन एंड 2 सेट। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम मेन वर्कआउट और इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो लगा रहे हैं हम स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, बट उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं वी ग्रिप हैंडल, ठीक है। और इसका पहला वार्म सेट लगा रहे हैं। आप पोजीशन देख लो कैसे रहनी चाहिए, ओके। इतना पीछे आना आपको, ठीक है। हल्के से नी बेंड, हिप पीछे, चेस्ट अप, बैक आर्क, ठीक है। अब जितना स्ट्रेच कर सकते हो, लेट को मैंने पिछली बार भी बताया था, ये वाली मसल है अपनी, इसको जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करना है, ओके। मैक्सिमम स्ट्रेच किया, फिर यहाँ पे लाने के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। ध्यान रहे, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 4 उतना ही लेके जाना जितना आपका मसल स्ट्रेच हो सकता है, इससे ऊपर ऐसे ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना इनफ है। 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स को उतना ही स्ट्रेच करना है जितना वो अलाउ करती है आपकी बॉडी। उसमें गलतियाँ क्या होती हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रेच करते हो। हमारा मेन टारगेट है लेट्स या फिर बैक को ट्रेन करना। ठीक है, तो जितना स्ट्रेच हुआ बैक उतना हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उससे ज़्यादा आप स्ट्रेच कर रहे हो तो जो बैक का मसल है वहाँ से आपका टेंशन हट गया, वहाँ से लोड हट गया और वो आएगा फिर आपका शोल्डर पे। वहाँ पर फिर इंजरी होने के चांसेस रहेंगे, ना ही फायदा मिल रहा है और ऊपर से इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, उतना ही लेके जाना है जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, जितना आपकी बैक की मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है एंड शोल्डर की मोबिलिटी है। ठीक है, तो इसके आपको लगाने हैं 12 से 15 रेपिटेशन पहले वार्म अप सेट में। अब लगा रहे हैं हम इसका सेकेंड वार्म अप सेट। ठीक है, पोजीशन अपनी नी बैंड, हिप पीछे, चेस्ट अप, बैक आर्क, स्ट्रेच किया जितना स्ट्रेच कर सकते हैं हम और फिर यहां पर आके कॉन्ट्रैक्ट पूरा। ओके, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको सेकेंड वार्म सेट में लगाने हैं 5 से 6 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं इसका पहला मेन सेट। ओके, ध्यान रहे आपको हर वार्म अप सेट में या फिर हर पहले दूसरे तीसरे सेट में जैसे जैसे आपका सेट नंबर ऑफ सेट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको ग्रेजुअली वेट भी इंक्रीज करना होता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके हिसाब से सपोज आपने पहले वार्म अप सेट में लगाए 10 से 12 10 kg से। ठीक है, दूसरा आपका वार्म अप सेट होना चाहिए 12.5 से या फिर 15 से। ठीक है, उसके आपको लगाने 5 से 6 रेपिटेशन। अब आप पहला मेन सेट लगाते हो 20 kg से। ठीक है, और उसके आपके लगाए 18 रेपिटेशन। तो दूसरे जो आपका मेन सेट रहेगा उसमें आपको वेट बढ़ाना है, 25 kg रखना है। फिर जो आपकी रैप रेंज लगेगी उसके हिसाब से आपको थर्ड सेट का वेट सिलेक्ट करना है। मतलब हर सेट में आपको वेट इंक्रीज करना है, बट आपकी रैप रेंज जो आपकी टारगेट रैप रेंज है वो कंप्लीट होने के बाद। सपोज आपने जो दूसरा सेट लगाया उसमें आपके 14 रैप्स ही लगे, तो फिर आपको थर्ड सेट में वेट नहीं बढ़ाना है। पहले आपको अपनी टारगेट जो रैप रेंज है वहां तक पहुंचना है, उसके बाद आपको वेट बढ़ाना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, स्टांस हल्के से नी बेंड, हिप पीछे, चेस्ट अप, बैक आर्क, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं किया एंड कॉन्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मेरे पहले सेट में लगे 20 रेपिटेशन। ठीक है, तो अब मैं इंक्रीज कर सकता हूं अपना वेट सेकंड सेट में। लेकिन अगर मेरा सेकंड सेट में रैप्स लगते हैं 14 या 15 या फिर 16 तो मुझे वेट नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेगी, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तभी आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट बन पाओगे और वर्कआउट कर पाओगे और अच्छा रिजल्ट खुद को दे पाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसे लगाने हैं 16 रेपिटेशन एंड 4 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम पुलअप्स, बट ध्यान रहे इसका पोस्चर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे हम नॉर्मल लेट पुल डाउन लगाते हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी ये बार है इसको हमें ट्राई करना है कि चेस्ट के नीचे टच हो, यहाँ पर जितना नीचे, चिन टच करने का ट्राई नहीं करना है। अगर आप अच्छी बैक डेवलप करना चाहते हो, अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि आप मैक्सिमम रैप्स लगाओ तो आप जैसे मर्जी चाहो वैसे लगाओ, लेकिन मेरा टारगेट है कि आज बैक का वर्कआउट है और मुझे बैक को ट्रेन करना है, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बैक ट्रेन हो। ठीक है, इसीलिए मुझे उसी तरह से लगाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। ओके, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ध्यान रखना है आपको पोस्चर का कि चेस्ट अप करके बार को जितना नीचे हो सके उतना नीचे टच करने का ट्राई करना है, तब ये एक आपकी अच्छी बैक डेवलप, अच्छा फ्रेम डेवलप हो पाएगा बैक का। ठीक है, तो इसके आपको लगाने हैं टोटल 50 रेपिटेशन एंड मिनिमम सेट्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 सेट ले रहे हो, एक सेट में आपको मैक्सिमम रेप्स पर जाना है। ठीक है, अब लगा रहे हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि अल्टरनेटिव है लेट पुल डाउन की, जो हम लगा रहे हैं फंक्शनल ट्रेनर मशीन में, और हम दोनों हैंडल्स का इस्तेमाल करेंगे, और जो लेवल रहेगा हमारा केबल का सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, लेट पुल डाउन का अल्टरनेटिव है ये। ओके, बिल्कुल सेंटर में आपको ऐसे बैठना है एंड जितना स्ट्रेच कर सकते हो लेट को उतना स्ट्रेच करना है, मतलब बैक को, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो बॉडी की ज्यादा ऐसे मूवमेंट नहीं रहेगी, अपर बॉडी की जितना स्टेबल रख सकते हो उतना स्टेबल रखना है। 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आपको पहले वॉर्म सेट में लगाने हैं 5 से 6 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम इसका मेन सेट। ठीक है, हैंडल को पकड़ना है और इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए बैठने की वो आपको ध्यान रखना है। आपके जो दोनों पैर है, सबसे पहले तो आपको सेंटर में बैठना है, उसके बाद जो दोनों आपकी फुटिंग है और वो आपके फंक्शनल ट्रेनर मशीन जहाँ पर खत्म हो रही है इसकी फुटिंग, उसके बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। इतनी दूर आपकी बॉडी होनी चाहिए, ज्यादा पीछे बॉडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, 1 ऐसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। 2, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज आप जहां पर बैठ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा पीछे आपको नहीं बैठना है। एंड सेकंड चीज क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करना, हाफ कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे लगाने हैं आपको 16 रेपिटेशन एंड 4 सेट। इसमें एक चीज और, अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, आपकी बॉडी स्लिप कर रही है, तो आप सपोर्ट कैसे ले सकते हो वो देखना। इसके लिए मैं आपको एक सेट और लगा के दिखा रहा हूं। अगर आप यहां रख रहे हो और आपकी बॉडी आगे स्लिप कर रही है तो आप ऐसे करके, ठीक है, हेल्प ले सकते हो मशीन की। फिर ऐसे 1 पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो अगर स्लिप कर रही है आपकी बॉडी तो आप ऐसे करके हेल्प ले सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको बैठना मशीन के बिल्कुल सेंटर में ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हम हाइपर एक्सटेंशन प्लस साथ में रहेगी रोइंग। दोनों एक्सरसाइज को हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज करोगे आप एक और आपकी ट्रेन होगी लोअर बैक भी और अपर बैक भी, मतलब एंटायर बैक आपकी इस एक्सरसाइज में ट्रेन होगी। जिसका बैलेंस नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है, वो इसको छोड़ दे एंड सिंपल जो सीटेड रोइंग होती है उसको लगाए। ध्यान रहे, जिसका बैलेंस नहीं बन रहा है वो इसको ना लगाए और सीटेड रोइंग लगा सकता है। ठीक है, इसका जो हमारा लेवल रहेगा केबल का वो रहेगा सबसे नीचे, और जो हाइपर एक्सटेंशन मशीन है वो आपको देखनी है
आपके हैंड कितने बड़े हैं उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, कि बस जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो इसको टच ना हो ये, ठीक है, मतलब आपके बैक कॉन्ट्रैक्टेड रहे, तो वो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ओके, मैं आपको भी बताऊंगा। इसका लगा रहे हैं हम पहला वार्म अप सेट। कैसे सिलेक्ट करनी है ये, मतलब आप यहाँ पर जा रहे हो तो ये पूरी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहीं तक होना चाहिए। इस हिसाब से आपको मशीन सिलेक्ट करनी है। स्ट्रेच किया बैक को, अब अपने को ये रोइंग भी लगानी है और ऐसे भी आना है, ठीक है, दोनों एक साथ मूवमेंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे करके आपके इस एक्सरसाइज में होंगे एक तीर से 2 निशाने, करोगे एक एक्सरसाइज और आपको रिजल्ट मिलेगा 2 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये था हमारा पहला वार्म अप सेट। इसमें लगाने आपको 5 से 6 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम पहला मेन सेट। ओके, धीरे धीरे करके ऐसे बेंच तक आना है। स्टांस लिया, बैक को पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी स्ट्रेच किया एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट। रोइंग भी करनी है, हाइपर एक्सटेंशन भी करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ट्राई जरूर करना। तो इसके लगाने आपको 16 रेपिटेशन एंड 4 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम सीटेड रोइंग मशीन पे। जिनकी जिम में मशीन अवेलेबल नहीं है वो फंक्शनल ट्रेनर मशीन पे लगा सकते हैं सीटेड रोइंग, ठीक है। ध्यान रहे फुल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ला रहे हो तो आपको एल्बो पे कंसंट्रेशन करनी है, ना कि आपकी रिस्ट पे, बाइसेप्स पे, यहाँ पर कहीं पर नहीं। आपको एल्बो को पीछे लेके जाना है, जितना लेके जा सकते हो उतना, ठीक है। ओके, इसका पहला वार्म अप सेट लगा रहे हैं हम। और बैक आपकी ज़्यादा ऐसे मूव नहीं करेगी इसमें, ठीक है, ऐसे। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले वार्म अप सेट में लगाने हैं आपको 5 से 6 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम इसका पहला मेन सेट। आपको फॉर्म का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। बैक की ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, ऐसे। अब कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो आपको ऐसे एल्बो को जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे लेके जाना है और ऐसे लगाने हैं आपको 16 रेपिटेशन 4 सेट। तो भाई हमारा बैक का वर्कआउट हो गया है खत्म। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बाइसेप्स का वर्कआउट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एक वार्म अप सेट लगा रहे हैं, ठीक है, बाइसेप्स का। इसमें कैसे करना है आपको, एल्बो आपकी बिल्कुल पास रहेगी, ग्रिप आपकी सुपिनेटेड रहेगी ऐसे, एंड ऐसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके, ऐसे 1 2 3, साइड्स देख लो, 4 5, ऐसे ज़्यादा मूव नहीं करना है, 6 7 8 9 10 11 12 13। अब एक चीज़ और, आपको पूरा ऐसे रिलैक्स नहीं करना जब नीचे ला रहे हो, ठीक है, यहीं तक लाना है। टेंशन बरकरार रहनी चाहिए आपकी बाइसेप्स में। 16 यहाँ तक, 17 18 19 20, ठीक है।
दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एल्बो आपके बिल्कुल टच रहेगी, दूसरा डंबल बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, आपकी मसल पे हमेशा लोड मतलब टेंशन रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे लगाने हैं 20 रेपिटेशन, एक ही सेट लगाना है। अब लगा रहे हैं हम पहली एक्सरसाइज बाइसेप्स की, ठीक है, और एक्सरसाइज का नाम है EZ बार कर्ल। हम ये वाली बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो ऐसे शेप में होती है, और इसका पहला वॉर्म सेट लगा रहे हैं हम, ठीक है। ग्रिप आपको ना ही ज़्यादा क्लोज पकड़नी है, ना ही ज़्यादा वाइड पकड़नी है, बट आपकी एल्बो आपके बिल्कुल टच रहेगी। देख लो कैसे, ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे 1, पूरा नीचे नहीं लेके जाना है, 2 3 4 5, ऊपर आके आपको कॉन्ट्रैक्ट जरूर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो पहले वॉर्म सेट में लगाने हैं आपको 15 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम इसका सेकेंड वॉर्म सेट, ठीक है। ओके, सेम पोस्चर, आपकी जो एल्बो है बिल्कुल पास रहेगी, एंड ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रहे, अगर आप ऊपर आकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे अच्छे से तो बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड वॉर्म सेट में लगाने हैं आपको 5 से 6 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम इसका पहला मेन सेट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारी एल्बो बॉडी के बिल्कुल पास एंड लेफ्ट, यहीं तक लेके जाना है। 2 3 4 5 6 7, ऊपर आके हल्का सा पोज लेना है आपको। 8 9 10 11 12 13 14 16। जैसे मेरी बॉडी थक गई है, बाइसेप्स में ज़्यादा जान है नहीं, ठीक है, तो बॉडी का मोमेंटम का इस्तेमाल कर सकते हो आप। जैसे 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान रहे, जो ये बॉडी का मोमेंटम यूज कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग रैप से ही ना हो, ठीक है। जब आपकी बॉडी थक जाए, जब आपकी बाइसेप्स थक जाए, 15 रेपिटेशन 16 रेपिटेशन, उसके बाद आपको ये मोमेंटम यूज करना है, ठीक है। तो इसके लगाने आपको 16 रेपिटेशन 4 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम स्पाइडर कर्ल। इसमें कैसे चाहिए आपको, एक इंक्लाइन बेंच चाहिए, ठीक है, और EZ बार जो हमने पिछले बार इस्तेमाल करी थी वही बार चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैसे आपको ऐसे हैंग करना है, ठीक है, ऐसे लेट जाना है आपको बेंच के ऊपर आपके अपर चेस्ट तक, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बार है उसको आपको होल्ड करना है ऐसे। अब इसमें एक चीज़ और है कि आपकी एल्बो ज़्यादा पीछे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, आपकी एल्बो आगे रहनी चाहिए ऐसे करके, और फिर यहाँ से आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2 3 4 5 6। ये मैं आपको साइड व्यू से भी दिखाता हूँ एक बार। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपकी एल्बो यहाँ पर रहनी चाहिए, इससे पीछे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रही, एल्बो लॉक हो गई, अब इसके बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले वॉर्म सेट में लगाने हैं आपको 5 से 6 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम इसका मेन सेट, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, एल्बो का सारा गेम एल्बो का ही है। जैसे ही आपकी एल्बो पीछे आएगी वैसे आपकी बाइसेप से टेंशन मतलब लोड कम हो जाएगा, ठीक है, और वो हम नहीं चाहते हैं। ओके, एल्बो यहाँ पे, अब लिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. इसमें एक बेनिफिट और है कि आपकी बॉडी पूरी रेस्ट पर चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स को ही जान लगानी पड़ती है, तो आप चीट नहीं कर सकते हो इसमें चाह कर भी, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका वर्कआउट और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, आपकी बाइसेप्स और ज़्यादा फटीक होती है, ठीक है। तो इसके आपको लगाने हैं 16 रेपिटेशन 4 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम हैमर कर्ल, बट लगा रहे हैं केबल से, फंक्शनल ट्रेनर मशीन पे, रोप से, ठीक है। इसकी फॉर्म देख लो, आप जहां पर आप लिफ्ट करोगे वहीं पर ही खड़ा होना है आपको, ठीक है, पीछे नहीं आना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपकी एल्बो यहां पर रहेगी, ना ही पीछे ना ही आगे, यहां पर आपकी एल्बो रहेगी, ओके। एंड लिफ्ट करना है ऐसे, आपके आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। 3, 4, 5। ध्यान रहे इसमें आपको ऐसे नहीं करना है, ऊपर लाके ऐसे रोटेट नहीं करना है, रिस्ट को बिल्कुल सीधी रिस्ट लेके आनी है, ठीक है। तो पहले वार्म सेट में लगाने हैं आपको 5 से 6 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं इसका पहला मेन सेट, ठीक है। जहां पर हम लिफ्ट करेंगे वहीं पर ही खड़ा होना है, पीछे नहीं जाना है अपने को, एल्बो रहेगी यहाँ पे एंड रिस्ट बिल्कुल सीधी। 1, 2, और नीचे जाते समय पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली, जहाँ पर आप लिफ्ट करोगे वहीं पर ही। दूसरी, आपकी एल्बो यहाँ पर रहेगी। तीसरा, जो आप जब रोप को नीचे लेके जा रहे हो तो पूरा नीचे लेके नहीं जाना है, यहीं तक लेके जाना है, ठीक है। एंड चौथा, जब आप रोप को ऊपर लेके आ रहे हो, ठीक है, तो आपकी रिस्ट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे लगाने हैं आपको 16 रेपिटेशन 4 सेट। तो भाई वर्कआउट हो गया हमारा ख़त्म, ठीक है। सबसे पहले ट्रेन किया हमने बैक को, फिर की बाइसेप्स, और उसके बाद किया 20 मिनट कार्डियो, और 20 मिनट ही हमारा फास्टिंग कार्डियो भी चल रहा है, ठीक है। तो मंडे से, मतलब परसों से हमारा वर्कआउट चेंज होने वाला है, ठीक है। इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ने वाली है, और उस दिन से मैं आपको बताऊंगा कि आपको HIIT कार्डियो में कैसे अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो उसमें भी आपका फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होगा। तो अगले महीने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है आपको, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, एंड अगर आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो अब वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। अब एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी करो और हमें बताओ कि डिसलाइक क्यों किया एंड आपको कहाँ पर कमी लग रही है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।